जो केतन के साथ हुआ, राजा रघुवंशी के साथ हुआ, वो एक और दूल्हे के साथ होते होते रह गया। एक और दूल्हा बलि चढ़ने से बच गया, बच गई उसकी जान। शायद उसकी दुल्हन को आ गया था रहम, जो उसने दे दी साफ शब्दों में चेतावनी। लड़के ने दिखाई समझदारी, फिर जो हुआ हैरान कर देने वाला है। देखिएगा वीडियो के अंत तक, ये पूरी जो घटना है हम आपको समझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज की दुल्हन अपने दूल्हे के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं, रास्ते से हटाने के पीछे के कारण क्या कुछ हो रहे हैं। ये कहानी जो है काफ़ी कुछ आपको समझा जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दूल्हा जब दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे छुआ तो बहुत बुरा होगा। हापुड़ में सुहाग रात पर दुल्हन ने अपने पति को ही धमकी दी और फिर उस दूल्हे ने समझदारी दिखाई। और चूंकि सोशल मीडिया पर तो केतन, राजा रघुवंशी जैसे और कितने ही लड़कों की जो बलि चढ़ी उसकी खबरें उसने भी देखी हुई थी। उसके दिमाग में पूरा आगा पीछा, पास्ट फ्यूचर सारा घूम गया और उसने फौरन कमरे से एग्जिट ले ली। बस ये समझदारी वाला जो कदम उसने उठाया ना, उसकी जान बच गई। अब आपको बताते हैं कि असल में क्रमशः तरीके से हुआ क्या था। एक शख्स जो एक सही उम्र पर शादी के सपने देखता है, इस लड़के ने भी देखा। परिवार वालों ने बातचीत कर एक जगह अच्छी सी लड़की देखी और शादी तय कर दी। शादी तय हुई, सब कुछ सामान्य चल रहा था। वही रस्में, कपड़ों का आदान प्रदान, आते जाते हुए पैसों की विदाई, मिठाइयों का आना जाना, फलों का एक दूसरे के यहाँ लेकर जाना, फूलों की मालाओं से स्वागत, हा हा हंसी के ठहाके और सभी कुछ। गीत मंगल गीत हुआ, सगाई हुई, शादी हुई। दूल्हा दुल्हन को लेकर के उसके घर से विदा हुआ। विदाई के समय, जैसा कि बहुत पुराने समय से एक समय ये होता है जब विदाई के समय दुल्हन की आंखों से आंसू आते हैं कि जिस घर में उसने पूरा बचपन बिताया आज उसे वो छोड़कर जाना पड़ रहा है। अपने माता पिता को छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए नए परिवेश में, नए घर में एंट्री लेनी होगी और फिर वहाँ की ज़िंदगी कैसी होगी वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लेकिन जो अपने पीछे भाई बहन, माता पिता, हित मित्र को छोड़कर वो जा रही है, ये आंसू उसके नहीं थे, ये आंसू थे उस प्रेमी के लिए जिसे वो पीछे छोड़कर जा रही थी। और आंसू कोई बनावटी नहीं थे और महिला को प्रेमी के साथ जाना था। लेकिन परिवार वाले इस बात के लिए राज़ी नहीं थे, तो उन्होंने जैसे तैसे दबाव बना करके थोड़ा एक इमोशनल ब्लैकमेल कर, या जैसे भी बेटी को मना लिया, शादी करने के लिए वो राज़ी हो गई। लेकिन उसे ये गवारा नहीं था कि उसके प्रेमी के अलावा कोई उसे हाथ लगाए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसे सुनकर जानकर हर कोई हैरान है जिसने अब तक सुना, और अब जो ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जो आप ये पूरा मामला हापुड़ के एक परिवार से जुड़ा है। बीते 25 जून 2026, बहुत पुरानी बात नहीं है। बड़े रीति रिवाज, गाजे बाजे, नाच गाने, धूमधाम, पैसों का लुटाना, नागिन डांस, सब कुछ हुआ। युवक युवती का विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन को लेकर के दूल्हा अपने घर की ओर चला। विदाई हुई, आंसू आए। आंसू के पीछे का जो गहरा राज था वो दूल्हा समझ नहीं पाया। उसे लगा लड़की अपना घर छोड़कर जा रही है तो स्वाभाविक रूप से दुखी होगी ही। घर पहुंचे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन के कमरे में घुसा, इस उम्मीद से कि आज तो उसके मिलन की पहली रात है, दूल्हे के कमरे में पहुंचते ही दुल्हन ने दी उसे ऐसी वार्निंग कि काटो तो खून नहीं। जी हाँ, दुल्हन ने अपने दूल्हे से न सिर्फ दूरी बना ली बल्कि उसे दो टूक शब्दों में चेता दिया कि केतन और राजा रघुवंशी का हाल तो जानते ही होगे, तो खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। अब ये सुन करके आजकल वैसे भी दूल्हों की हालत टाइट हो जा रही है और कई दूल्हे तो शादी से भी पैर खींच रहे हैं और कई तो ये शादी का कंसेप्ट ही भूल जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। का रहने वाला हूँ और मेरी 25 तारीख को शादी हुई थी। मेरी वाइफ बोलती है आने के बाद 26 तारीख में कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो वो फिर हमने अगले दिन किसी और के साथ भेज दी जिससे वो प्यार करती है। और यहाँ पर मैं कचहरी यहाँ पर आया था महिला थाने में, यहाँ पर मेरा केस सुलझ गया अच्छे तरीके से। पता नहीं शादी करने के बाद
कि इस रात उनकी बलि चढ़ जाए, कौन ड्रम में पैक हो जाए, कौन खाई से गिर जाए और फिर उसकी घटना को एक्सीडेंट देने की कोशिश की जाए। दरअसल लड़की किसी और से प्रेम करती थी, घर वालों ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जबरन करा दी। दूल्हा और उसके परिवार वालों को यह बात पसंद नहीं थी कि ये स्थिति उनके सामने जो अब बनकर आई है, अगर उन्हें पहले पता होता तो वो शायद इतना तामझाम नहीं करते। दुल्हन के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसके प्रेमी से उसकी शादी हो। जात बिरादरी और तमाम तरह के दुहाइयों के बीच दुल्हन को लगभग जबरन उस लड़के के साथ विदा कर दिया गया और साफ कह दिया गया कि अब वैवाहिक जीवन तुम्हारा यही है, अब यहीं पर अब तुम्हें ज़िंदगी बितानी है। लेकिन उस लड़की को ये बात नागवार गुजरी और उसने ये मन बना लिया था कि ठीक है, अब इस घर से मैं निकल गई हूँ तो अब आगे की ज़िंदगी मेरी अपनी है। और वो इस बात को मन में ठान चुकी थी कि वो तो अपने प्रेमी के ही पास जाएगी। फिर जब उसने अपने पति को धमकी दी और ये कहा कि खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, तो लड़के ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और बिना किसी ईगो पर लिए वो कमरे से बाहर गया। उसने अपने परिवार को इसके बारे में जानकारी दी, लड़की के परिवार वालों को भी इसकी जानकारी दी। फिर थोड़ा फैमिली ड्रामा हुआ। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो हर कोई बार बार यही कहेगा कि आपको पहले बताना चाहिए था, आपने हमें धोखा दिया, ये ज़बरदस्ती ऐसी लड़की हमें चिपका दी जिसका कि पहले से ही रिलेशन है, उस पर जबरन ये शादी क्यों थोपी गई। ये तमाम तरह के सवाल भी हुए और बेतरतीब जवाब और तमाम जो बहस होनी थी वो सब कुछ होने के बाद मामला थाने पहुंच गया। दूल्हे का धैर्य अब तक बना हुआ था। उसने समझदारी दिखाते हुए कोई झगड़ा, कोई विवाद करने के बजाय इस विषय को बहुत ही सादगी, बहुत ही सिंपल तरीके से सुलझाने की कोशिश की। अब दोनों परिवारों का मामला थाने पहुंच गया। थाने गए, सुलह समझौते के लिए कई दौर की बातचीत हुई। ये स्पष्ट हो गया कि दुल्हन अपने फैसले से अब टस-से-मस होने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपने माता पिता के प्रभाव से अब निकल चुकी है, उसकी शादी हो गई है। अब उसे इस बात का भी भय नहीं है कि परिवार वालों की नाक कटेगी या क्या होगा, या उनकी मान मर्यादा का क्या होगा। बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़र्क अब पड़ता नहीं है लोगों को इससे भी। 28 जून को दोनों परिवारों ने एक बड़ा फ़ैसला लिया और वो फ़ैसला था कि वे थाने पहुँचे और इत्तफाकन वहाँ पर उन्हें एक अच्छी महिला थाना प्रभारी मिल गई, इंस्पेक्टर अरुणा राय। जी हाँ, उन्होंने युवक के परिजनों की ओर से मिली शिकायत और विवाह के बाद युवती के वहाँ साथ न रहने के विषय को बहुत अच्छे गंभीरता से सुना। दोनों पक्षों को उन्होंने अपने स्तर पर बहुत अच्छे से इस विषय को समझाया और आपसी सहमति से इस मामले को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया गया। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद लड़की के प्रेमी को बुलाया गया। उसके बाद दुल्हन को उसकी मर्जी के मुताबिक उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया गया। हालांकि भविष्य में किसी भी कानूनी पचड़े या विवाद से बचने के लिए दूल्हा और उसके पिता ने महिला थाना पहुंच करके पूरे मामले की लिखित जानकारी पुलिस को दे दी है। एहतियाती तौर पर और कानूनी तौर पर ये करना बहुत ज़रूरी भी है। जो भी लोग इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं या आगे आने वाले वक्त में ऐसा कुछ विचार है कि शादी विवाह होना है, तो ये कुछ ऐसे कील काटें जिन्हें आप पहले दुरुस्त कर लें, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन सुरक्षित और अच्छे माहौल में पनपे, ताकि आपको इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि इस परिवार ने भी किया। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाया और किसी भी तरफ से कोई आपराधिक शिकायत नहीं दर्ज की गई। इसमें एक बड़ी भूमिका महिला थाना प्रभारी अरुणा राय ने निभाई और इस तरह से एक लड़के की जान बच गई। अन्यथा अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होती या कोई और फैमिली ड्रामा अगर कमरे के अंदर हुआ होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। तो बहुत समझदारी लड़के ने भी दिखाई। बहरहाल आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।